संजू संजू संजू। अब टीम इंडिया में बस एक खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है और वो है संजू सैमसन। तो बस वही है हमारे चर्चे में आज। चलो बात करते हैं संजू सैमसन की परफॉर्मेंस के एनालिसिस के बारे में। संजू का फॉर्म तो ये ऐसे ही रहेगा अभी के लिए, क्योंकि वो पहले तो शुभमन गिल को लेके आए, फिर उसके बाद बोले कि तुम मिडिल ऑर्डर में खेलो, फिर बोले कि शुभमन गिल को बिठा रहे अभी तुम टॉप ऑर्डर में खेलो। तो लोग तो उसके पीछे पड़े हुए हैं अभी। वो तो था ना कि शुभमन को फोर्सफुली लाए थे T20 स्क्वाड में उसको कैप्टन बनाने के लिए, फ्यूचर कैप्टन बनाने के लिए, बट वो हुआ नहीं, उसका फॉर्म चल नहीं रहा ठीक से। संजू को टीम से निकालने की कोशिश किया, बट फैंस का वो भी बहुत प्रेशर था ना बाहर से, तो उसको मिडिल ऑर्डर की ट्राई किया, बट शुभमन का फॉर्म नहीं आया तो फिर से उसको ओपनिंग का चांस दिया, बट अब उसका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा और उसके ऊपर ईशान का परफॉर्मेंस आ रहा है। संजू को डेब्यूट करते हुए 10 साल हो रहे हैं। सबसे बड़ा सीनियर खिलाड़ी है वो। एक्सपीरियंस भी है, रन भी उतने नहीं आए उसके, बट उसका फॉर्म मतलब वो क्लास प्लेयर है, बट इसका इनकंसिस्टेंट है थोड़ा। हाँ, तो अभी जैसे ईशान परफॉर्म कर रहा है तो लोग बोल रहे हैं अभी संजू ओवररेटेड हो गया, उसके फैंस चुपके उसके फैंस बोल रहे थे, लेकिन सब लोग बोल रहे हैं अभी ओवररेटेड है क्योंकि परफॉर्म नहीं कर रहा है। बट है उसमें तो स्किल है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट ईशान भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। और अगर आपने देखा T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड, तो उसमें संजू का रिप्लेसमेंट कौन है विकेट कीपर की तरह? ईशान ही है ना। अगर संजू नहीं खेला तो ईशान को खेलना ही पड़ेगा वर्ल्ड कप। हाँ, तो अभी ये भी लग रहा है कि संजू अगर नहीं खेला अभी उसको 2 मौके मिलेंगे, क्योंकि तिलक वर्मा अभी 4th और 5th T20 नहीं खेलेगा। तो जब उसको और 2 मौके मिलेंगे, अगर वो ऐसे ही वेस्ट करते गया, ईशान ऐसे ही खेलते गया, तो फॉर्म के हिसाब से तो मुझे लग रहा है ईशान और अभिषेक ओपन करेंगे। अब जितेश भी आ रहे हैं कंपटीशन में। संजू का बहुत तगड़ा कंपटीशन देगा जितेश भी। अब जो फॉर्म में जितेश है, मुझे ये नहीं लगता है कि संजू कंपेयर हो सकता है, क्योंकि संजू तो बहुत घटिया फॉर्म में है। लेकिन वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं है जितेश। वो भी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ही है, तो उसका तो कोई बात नहीं है। बट अब अगर वर्ल्ड कप की बात करें तो ईशान का तो फॉर्म अच्छा चल रहा है, और अगर संजू नहीं खेलेगा तो विकेट कीपर तो एक ही है, और वो ईशान को ही खेलना पड़ेगा। और अगर अब ये बात है कि क्या ओपनिंग कर सकता है ईशान, क्योंकि हमने पास्ट में भी देखा ना किया है, बट रिसेंटली तो 3 नंबर पे आ रहा है, डोमेस्टिक में भी देख लो, IPL में भी देख लो। क्या लगता है? हाँ, लेकिन आ सकता है कि जैसे लास्ट मैच में संजू तो फर्स्ट बॉल आउट हो गया, तो ओपनिंग आए जैसे ही हो गया। गोल्डन डक हो गया था संजू का भी फॉर्म। मतलब ऐसा है ना कि साउथ अफ्रीका सीरीज में भी यही हो रहा था, अगर होता है तो डक होता है, वरना सेंचुरी मार रहा था। तो थोड़ा इनकंसिस्टेंट तो है उसका, बहुत सालों से ऐसा ही चल रहा है संजू का। बंदे एक साल में 3 शतक मारा है। 2024 में पूरा 3 शतक मारा है संजू ने। क्लास तो है रिमार्केबल, बट हम सब जानते हैं वो कितना टैलेंटेड है, पर उतना ही इनकंसिस्टेंट भी चल रहा है। स्पेशली हिज वीकनेस टुवर्ड्स शॉर्ट बॉल हो सकता है, या फिर थोड़ा पेस ज्यादा मिलते हैं तो वो भी स्ट्रगल हो रहा है संजू ने। अगर तुमने उसके रिसेंटली मैचेस देखे ना, तो वो एक ही तरह आउट हो रहा है। मतलब वो है ना, आगे आके थोड़ा मिड ऑफ को क्लियर करने की कोशिश में आउट हो रहा है वो हर बार। मतलब वो अग्रेसिव खेलने की कोशिश में आउट हो रहा है, मतलब वो टाइम नहीं दे रहा उसके लिए, वो मतलब मारने के लिए जा रहा है और आउट हो जा रहा है। तो ये एक चीज है, ऑलवेज अग्रेसिव। वो कभी शांत नहीं रहते पिच में, ऑलवेज बीन लाइक दैट। अगर मतलब IPL में भी 3 सीजन में उसका स्ट्राइक रेट 150 से ज्यादा ही है। दैट शोस हाउ अग्रेसिव ही इज, एंड दैट्स व्हाट मेक्स हिम स्पेशल एज, वो भी है। और वो जो भी ओपनिंग के लिए मतलब अभिषेक को भी कॉम्प्लीमेंट करने की ट्राई करता है तरफ से, तो वो एक चीज है। तो लेकिन और एक भी देखने का ये है कि अभी सूर्या जो है अभी फॉर्म में आया, लेकिन लास्ट 20-25 इनिंग से सूर्या भी फॉर्म में नहीं था, क्योंकि वो कैप्टन था, इसीलिए उसको नहीं निकाले। लेट्स होप, अगर जो भी संजू सैमसन के फैंस है तो वो लोग होप करेंगे कि उसको अभी ये तो 3-4 मौके ही दिए ओपनिंग में। जैसे उसने बोला था कि गंभीर ने उसको बोला था 32 चांसेस देगा उसको फेल होने से पहले। तो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शायद अगर जब अब ये सब कुछ तब आएगा कि अगर तिलक वर्मा अगर स्क्वाड में वापस आया तो, क्योंकि 4th और 5th T20 में तो नहीं है, तो तब तक तो संजू खेलेगा ही। लेकिन सवाल जब आएगा जब तिलक वर्मा आएगा, तो या तो संजू या ईशान में से कोई किसी एक को खिलाना पड़ेगा। जैसे फॉर्म चल रहा है उसके हिसाब से तो सब लोग कहेंगे कि ईशान को ही खिलाओ। क्या पता रिंकू को भी बैठा सकता है। ईशान और संजू दोनों को बैटिंग कर रहा है यार, मतलब वो हो सकता है, बट मुझे लगता है मिडिल ऑर्डर में रिंकू ओवर संजू। हाँ, क्योंकि रिंकू तो फिनिशर है ना, तो अगर फिनिश भी कर रहा है बहुत मैचेस। हाँ, तो अगर तिलक आएगा तो वो तो 3 या 4 ही खेलेगा। तो 3 या 4 तो सूर्या और ईशान खेल रहे हैं, तो सूर्या फिर 5 नहीं जा पाएगा, क्योंकि अगर सूर्या 5 गया तो हार्दिक 6 जाना पड़ेगा। नहीं बहुत मतलब वो बिगड़ जाएगा पूरा ऑर्डर। अगर आप फर्स्ट T20 में भी देखेंगे ना, तो रिंकू ने बहुत अच्छी बैटिंग की, उसने फिनिश किया तो आखिरी ओवर में कुछ 20-25 कुछ रन बनाए थे, उसने बहुत अच्छी बैटिंग की।
डेथ ओवर्स में तो वो अच्छी बैटिंग कर रहा है। रिंकू जब भी मौका मिला बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, तो मुझे मतलब उसको निकालना भी मुश्किल होगा वर्ल्ड कप स्क्वाड से, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है। हाँ, लेकिन अभी अगर ईशान ओपन करेगा तो फिर तिलक वापस आएगा तो फिर टॉप 3 तो फिर से 3 लेफ्ट हैंडर हो जाएंगे। हाँ वो भी एक इश्यू है। बट अगर आपको ऐसा नहीं, मतलब पता नहीं है उनको कैसे देखना है कोच वालों को, अगर उनको ऐसा चाहिए तो खिला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर फॉर्म वाले चाहिए, अच्छे खिलाड़ी चाहिए तो खिला सकते हैं। ऐसी कोई लेफ्टी राइटी का अगर कॉम्बिनेशन को नहीं चाहिए हाँ। तो हो सकता है खिला भी सकते हैं, बट ऐसा मोस्टली होता नहीं। 3 लेफ्टी टॉप ऑफ द ऑर्डर, वो भी है। चीज है। और कंटिन्यूइंग देखना फोकस पड़ेगा। ऑन संजू सैमसन, मतलब पहले से ही उतना मतलब कंसिस्टेंट खिलाड़ी नहीं था, लेकिन मतलब हाँ। व्हाट ही शुड बी डूइंग मोर इन ऑर्डर टू मेक हिम मोर कंसिस्टेंट। क्या करना चाहिए उनको? प्रैक्टिस ज्यादा? वो तो नहीं लगता है, क्योंकि नहीं, उसका प्रैक्टिस तो weakness- नहीं है, मुझे लगता है उसका माइंडसेट थोड़ा बदलना पड़ेगा। मतलब वो है ना, उसके गेम के लिए टाइम नहीं देता वो, मतलब आता है मारने की कोशिश करता है। टीम प्लेयर है वो, मुझे लगता है टीम प्लेयर है थोड़ा ज्यादा, और वो हर बार है ना पावर प्ले को थोड़ा ज्यादा रन बनाने की कोशिश करता है हर बार। तो मुझे लगता है थोड़ा माइंडसेट और शॉट सिलेक्शन, मुझे लगता है वही है। प्लेयर तो क्लास तो है उसमें, उसका कुछ डाउट नहीं है। वो स्पिन तो बहुत अच्छा खेलता है। हाँ भाई, उसको सिर्फ पहले के 3-4 बॉल सर्वाइव करने हैं। जैसे वो रोहित शर्मा उसके हाँ। प्राइम में था ना, कि पहले अगर 3-4 बॉल सेव कर लिया हो अपना विकेट, तो फिर बाद में ब्रूटल हिटिंग करता है भाई वो बहुत। एग्जैक्टली। या ही इज डेफिनेटली अ कंसिस्टेंट हिटर एज वेल। कितना लंबा मार सकता है वो, कितना कंसिस्टेंटली मार सकता है, इज नो डाउट छक्के भी अबाउट इट। बहुत मारता है वो। और वो स्पिन भी अच्छा खेलता है। स्पिन भी बहुत Definitely. अच्छा खेलता है। हमने Interesting साउथ होगा अफ्रीका में चेपाक भी में कैसे देखा था ना। चलता है। हाँ, उसने एक ओवर में 5 छक्के मारे थे ना साउथ अफ्रीका के एक मैच में। एक मैच में। एक मैच में 5 छक्के मारे थे उसने एक ओवर में, तो खिलाड़ी तो बहुत अच्छा है, उसकी कुछ डाउट नहीं है। तो मुझे तो लग रहा है अभी जैसे तिलक आएगा तो डेफिनेटली तिलक को उसको 11 में खिलाएंगे। तिलक को तो खिलाना ही पड़ेगा। हाँ, तो उसने जैसे मुझे परफॉर्मेंस की है एशिया कप वगैरह। मुझे तो लग रहा है फॉर्म के हिसाब से अब ईशान और वही ओपन करेंगे, ईशान और अभिषेक। फिर अगर तिलक को 3 पे नहीं तो सूर्या और तिलक 3-4 ऐसे स्विच भी कर ले सकते, वो भी हो तिलक सकता को है। 3 पे ही सही लगता है, वो अच्छा खेल रहा है तो शायद खिलाएंगे उसको 3 पे ही। सूर्या भी अब सेट हो गया ना, जो सीरीज अब चल रहा है अच्छी फॉर्म में आ गया वो, तो लगता है 3-4, 3 तिलक 4 सूर्या। As it's been like 10 years, मतलब कितने आईसीसी का वो खेला है संजू ने, क्या बोलते हैं उसको, टूर्नामेंट कितना खेला होगा? T20 वर्ल्ड कप में था ना 2024 में, बट वो हाँ, स्क्वाड में नहीं था, 2024 में बाहर बैठा था। हाँ, प्लेइंग 11 में नहीं था, सिर्फ एक प्लेन में नहीं प्रैक्टिस था। मैच कुछ हाँ खेला। हाँ और उसको फाइनल में खिलाने के लिए टॉस से पहले तक बात चल रही थी, उसको हाँ, बोल रोहित दिया शर्मा गया था बात कर कि रहा था। हाँ तू हाँ, खेलेगा। फिर रोहित शर्मा ने बोला कि क्यों कॉम्बिनेशन, विनिंग कॉम्बिनेशन क्यों बिगाड़े, नहीं सेट क्योंकि हो रहा था। हाँ, हाँ, क्योंकि हमने एक मैच भी नहीं हारा था वही कॉम्बिनेशन से। तो फाइनल में रोहित शर्मा नहीं चाहता था कि उसको खिलाए और वो कॉम्बिनेशन बिगाड़े। तो लेकिन खेलेगा, जब भी वो खेलेगा मुझे लग रहा है ये संजू भी फिर सेंचुरी मार देगा। 4th या 5th T20 दोनों में एक में वो सेंचुरी मारेगा। फिर ये डिस्कशन फिर बंद हो भी जाएगा फिर मुझे लग क्वेश्चन रहा है। आएंगे। हाँ, हाँ, फिर थोड़ा तभी चांस क्वेश्चन होगा, आएंगे। तभी चांस तब भी होगा। मुश्किल होगा, ईशान को भी निकालना मुश्किल होगा, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। हाँ, मतलब तब जो भी फिर खेल रहा है। ईशान किशन के फैंस बोलेंगे कि फिर उसको निकाल दिए। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत अनफेयर हो गया ना, क्योंकि 15 में से 15 लोग अच्छा खेल रहे हैं, जो भी T20 के स्क्वाड में ना सारे लोग अच्छा खेल रहे हैं, तो मुश्किल है अब सिलेक्शन भी 11 कौन खेलेंगे, वो थोड़ा मुश्किल। अब देखते हैं, और 2 मैच बाकी, और वर्ल्ड कप से पहले एक वार्म अप मैच भी है ना। वर्ल्ड कप से इन पहले तीनों warm-up के किया। मैच के हिसाब से होगा जो भी होगा, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। मतलब थोड़ा इधर उधर होगा स्क्वाड में, 1-2 पोजीशन तो लगता है। वो तो है, मुझे लग रहा है अभी देखते हैं 2 T20 के बाद क्या होगा। होपफुली कोई इंजर्ड ना हो, क्योंकि टीम तो बहुत स्ट्रांग बनी हुई है अभी। बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। ये वो टीम सैंडनर को भी बीट बोल करना। रहा था, हाँ। वो सैंडनर भी बोल रहा था इंटरव्यू में, व्हाट इज अ गुड स्कोर अगेंस्ट दिस टीम, तो वो बोल रहा था मे बी 300। तो बहुत अच्छी अब बैटिंग कर रहे हैं इंडिया तो। सारे क्योंकि लोग डरे हुए हैं इंडिया के सामने, बहुत अच्छी क्योंकि अभी मैचेस भी इंडिया में होंगे, इंडिया पिचेस होगा तो हाँ, इंडिया श्रीलंका। फोड़ के तो रख के देंगे। श्रीलंका में शायद इंडिया का अभी तो एक ही मैच है पाकिस्तान के हाँ, एक साथ। ही मैच है। हाँ हम्म, और उनका अलग ही ड्रामा चल रहा है भाई। हाँ, वो बांग्लादेश का वो हो गया ना। नहीं वो भी अभी सेट हो गया, बांग्लादेश हट गया, हाँ, पाकिस्तान स्कॉटलैंड आ गया। पाकिस्तान का भी कुछ आ रहा था न्यूज के अभी बाद, अभी अभी पता नहीं। वो लोग ड्रामा कर रहे हैं। हाँ वही। अब सब लोग बोल रहे हैं जैसे वो लोग ड्रामा कर रहे हैं, तो अगर वो नहीं खेलना चाहते तो उनके प्लेस में बांग्लादेश को खिला दो, क्योंकि बांग्लादेश का जो भी हाँ वही बोल रिक्वायरमेंट्स रहे थे हैं। वो भी पूरे हो जाएंगे। वो इंडिया में नहीं खेलेंगे हाँ तो पाकिस्तान वाले हाँ, जो श्रीलंका में खेल रहे हैं वो श्रीलंका के वही वही न्यूज आ रहा में था। हाँ, खेलेंगे। हाँ, पता नहीं, अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो उनके के बजाय बांग्लादेश आ जाए। चलो देखते हैं क्या होता है संजू सैमसन के साथ। मैं तो संजू का फैन रहा हूँ, लेकिन कंसिस्टेंसी एक ही है, कंसिस्टेंसी क्या क्या करेगा वही बोल के। issue।
लेकिन उसके साथ बहुत अनफेयर भी हुआ लग रहा है मुझे, जब शुभमन गिल आया था तो उसका माइंडसेट भी सही नहीं होगा अभी, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत है। वो सेंचुरीज मार रहा था फिर भी उसको बीच में खिला रहे थे, और वो कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जितना कॉन्फिडेंट वो ओपनिंग करते हुए था तो उतना कॉन्फिडेंट बीच में नहीं था वो। तो माइंडसेट भी होता है ना प्लेयर का, ये कोचिंग स्टाफ वालों को जाके बात करना पड़ता है ना उनसे। अगर आपने इतना अच्छा मतलब जो भी परफॉर्म किया पास्ट में आपका ओपनर संजू सैमसन, और उनको मतलब अचानक से ऐसा मिड ऑर्डर में ड्रॉप कर दिया, तो उनका माइंडसेट भी होता है ना, सो डिस्टर्ब होता है। तो कोचिंग स्टाफ का भी वो बनता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनसे जाके बात करे, तो मेक श्योर उनका माइंडसेट अच्छा है थोड़ा, तो ताकि अगर वो फ्यूचर में स्क्वाड में आए ना तो अच्छे से परफॉर्म करे और उनके ऊपर प्रेशर ना हो। मुझे लगता है जो भी तीसरे टी20 में और मतलब ये सारे टी20 में आउट हो रहे हैं ना संजू, मुझे लगता है थोड़ा प्रेशर भी है उसके ऊपर, कि उसको भी पता है कि अगर उसने परफॉर्मेंस नहीं किया तो ईशान किशन आ जाएगा ना उसके। हाँ, तो उसका भी माइंड में चल रहा होगा ये। तो अभी जैसे कृषि बोल रहा था वो 10 साल से खेल रहा है, तो होपफुली उसने सीख लिया होगा ये सब कुछ, तो परफॉर्म करेगा। मुझे लग रहा है वो पक्का शतक मारेगा या 4th या 5th टी20 में, अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगा तो वो फॉर्म में आ जाए। पहले तो राहुल ने लिया था वो सैमसन का पोजीशन, उसके बाद जब रोहित आया था तो उसको मिला ही नहीं मौका। अब रोहित रिटायर हो गया तो थोड़ा बहुत पोजीशन खाली पड़ा है, तो तभी कंपटीशन बढ़ने लग गया। उसका डेब्यू रॉन्ग टाइम में हो गया। लेकिन इस कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए कंसिस्टेंसी इज डेफिनेटली नीडेड। लेकिन संजू सैमसन तो विकेट कीपर बैट्समैन है, वो एक एडवांटेज है हमेशा उसको। वो एक एडवांटेज है, हाँ, उसका वो एक एडवांटेज। ईशान भी है विकेट कीपर बैट्समैन, देखते हैं। अभी तो सब लोग जायसवाल के पीछे भी पड़े हुए, जायसवाल को नहीं खिला रहे, जायसवाल को नहीं लिए स्क्वाड में। वो भी और एक ओपनर है वो भी। देखते हैं क्या होता है। मुझे तो लग रहा है एक शतक पक्का है उसका। देखते हैं, तो आखिर में तो बढ़िया बात है। एक क्वेश्चन, सो who do you think, मतलब आप दोनों क्या सोचते हो, who is the best wicket keeper batsman right now for India in T20? मुझे तो जैसे मैं बोल रहा था पहले से, मैं तो संजू का फैन हूँ, तो मुझे लग रहा है अभी के लिए वही है, क्योंकि कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी वही सेट होगा, क्योंकि वो ओपन भी करेगा और विकेट कीपिंग भी करेगा। ईशान किशन, हाँ, उसके भी मौके नहीं बने उतने, पर उसको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि संजू का ये लास्ट T20 वर्ल्ड कप होगा, उसके बाद उसको नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप के लिए तो कंसिडर नहीं करेंगे, जैसे कंपटीशन है। तो होपफुली ही विल गेट टू प्ले ऑल द वर्ल्ड कप मैचेस, एंड तो मेरे हिसाब से तो संजू सैमसन ही है अभी के लिए। मुझे लगता है केएल राहुल जाने के बाद ना T20 में जब से उसको हटा दी ना, मुझे लगता है विकेट कीपर बैट्समैन T20 में उतना अच्छे लोग आए नहीं, तो मुझे लगता है अभी भी वो स्पॉट थोड़ा खाली ही है। मतलब संजू का है, वो परफॉर्मेंस कर रहा है, बट कंसिस्टेंसी नहीं है थोड़ा, तो मुझे लग रहा है जो परफॉर्मेंस अच्छा करेगा फ्यूचर में उसका हो जाएगा वो स्पॉट। संजू का आ रहा है, बट मुझे लगता है और कंसिस्टेंटली आना चाहिए, तब हो जाएगा उसका सील। और जितना विकेट कीपर बैट्समैन का लाइन पड़ा है ना, पूरा स्क्वाड 11 बन सकता है उसका। हाँ, बहुत सारा है ना भाई। वैसे तो इंडिया 4-5 T20 टीम भी खड़ा कर देगी तो चारों के चारों सेमीफाइनल में रहेंगे। हाँ, इंस्टा पे मैं देख रहा था, कोई एक और बोल रहा था अगर बांग्लादेश ने खेला तो इंडिया बी टीम खिला दो, एक और इंडिया टीम खिला दो। उसका भी बहुत अच्छा स्क्वाड बन गया था। श्रेयस अय्यर आ गया उसमें, पंत आ गया, भुवनेश्वर कुमार आ गया, बाकी सब मतलब चाहल, वो सबको इंक्लूड कर, वो भी बढ़िया स्क्वाड बन गया। ठीक है, देखते हैं, चलो क्या होता है। कल के T20 के बाद में फिर से मिलेंगे। ठीक है, लेट्स आल्सो हियर फ्रॉम द ऑडियंस देन। ठीक है, चलो आप भी कमेंट कीजिए क्या सोचते हो आप संजू सैमसन के बारे में।